बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी और रूसी वज़राए खारजा की मुलाकात सऊदी अरब की मेज़बानी में, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर रजब तैयब अर्दोआन के पास पहुंच गया है। ये क्यों दुनिया की बड़ी खबर है, बनने वाली है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज, रमजान के बाद दो तहरीकें तैयार हैं हुकूमत के खिलाफ। एक है जमात इस्लामी और एक दूसरी है पीटीआई या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। वो कला भी तप चुके हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। किसने ये इंकशाफ किया है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन नहीं रहा, बन चुका है, ये आपके सामने रखेंगे। और किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसका ये कहना है। एक और चीज, अडयाला जेल के बाहर 3 चौकियां लगा दी गई हैं बड़ी, और इमरान खान साहब के अहले खाना के अलावा उनके वकला को नहीं मिलने दिया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोगर कोर्ट, एक माजी में परवेज मुशर्रफ का हल्फ उठाने वाले थे जिनका नाम था जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त डोगरा राज लगा था LFO और PCO का, जब परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जजों को हल्फ ना उठाने पे, PCO ना मानने पे बरतरफ किया था। तो उस वक्त जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जो थे, उन्होंने अपने ही साथी जजों और अदलिया की पीठ में छुरा घोंपा था। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब आ गए हैं। ये दोनों अदालतों के मुख्तलिफ अखबार में डोगरा राज उसको कहा जा रहा है, क्यों और कैसे, और फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज कि शेर अफजल मरवत, उनसे माफी का मुतालबा किसने किया है और शेर अफजल मरवत अगली तैयारी क्या कर रहा है। एक चीज, मुशाद हुसैन सैयद कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर वाशिंगटन से पाकिस्तान पर खान के लिए दबाव आने वाला है। वो खड़े अपनी बात पे। और फैसल वापडा PTI में 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इशारे दे रहे हैं या बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास था, उसमें पहली मरतबा कोरम की निशानदेही की गई। कश्मीर पे करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई, लेकिन पहली मरतबा कोरम पूरा ना निकला। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। फिर इजलास हुआ, बंदे पूरे हो गए कोरम के, और फिर जब लास्ट पे बारी आई उस वक्त फिर कोरम टूट गया और उस पे जो है वो इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अब बिल्कुल चलते हैं टू द पॉइंट उन खबरों पे या उन पे सवालात पे। नंबर 1, जरा डॉट्स में लाएं तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्या बन रही है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन रही है 3 बड़े चौधरियों की, और वो 3 बड़े चौधरी हैं रूस, अमेरिका और सऊदी अरब। एक तरह से एक मुआशी सुपर पावर यानी सऊदी अरब, और 2 एटमी और मुआशी और जो मर्जी उसको कह लें वो सुपर पावर्स। वो बैठी हैं ये मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए कि ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, यूक्रेन और ये वो, ये हम बड़े चौधरियों को ब्लैकमेल कैसे करते हैं, हमसे माल कैसे तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, क्यों ना हम आपस में सुलह कर लें ताकि इनकी दुकानें बंद हो जाए। तो वो जो सिचुएशन है उसमें जो रियाज में जो मुलाकात हुई है और जो उसके बाद मीडिया टॉक हुई है, रूसी वजीर खारजा, रूसी बशीर, कौमी सलामती जो है उनकी ब्यूटन के, इसी तरह से अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा, बाकी सारे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये डिसाइड करेगी कि इसराइल और फलस्तीन का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि अगर इन दोनों की डील हो जाती है
तो फिर मोहम्मद बिन सलमान के मुआहदे के मुताबिक या जिस तरह सऊदी और कतर और बाकी तमाम ममालिक ने यह कहा है कि फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्क में बसाने का ख्वाब देखना छोड़ दे, वो एक सिचुएशन बनेगी। और ये अगर सऊदी अरब जो है वो डील करा देता है अमेरिका और रूस की, यूक्रेन जंग बंद हो जाती है। प्यूटन की वैसे भी बस हो चुकी है, 3 साल से 2 हफ्ते में लड़ने वाला जो है वो 3 साल से यूक्रेन को फतह नहीं कर सका। तो उसका मतलब ये होगा कि वो गले पड़ जाएगी। वो भी जान छुड़ाना चाहता है और अमेरिका भी जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो अपने डॉलर ब्लीड होते हुए नहीं देख सकता। ट्रंप जो उसकी पॉलिसी है कि हम जंगें नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिकी अवाम का पैसा जंगों में नहीं झोंकेंगे, उस सारे तनाजर में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो है रजब तैयब एर्दोआन के पास ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर का पहुंच जाना। और यूक्रेन के सदर ने ये कहा है, तुर्किया के सदर ने, उन्होंने कहा जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं अमन के लिए, जंग बंद करने के लिए, हम भी यही चाहते हैं। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़ेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन का सदर है, उसने जाना था सऊदीया, तो उसने 10 दिन के लिए अपना दौरा मुअख्खर किया है, यानी वो जाएगा सही। तो इसका मतलब है कि ये बड़े महाज पे अगर एक कुछ सुलह होने जा रही है। हाँ, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि तुर्किया ने यह कहा है, एर्दोआन ने, कि यूक्रेन अमेरिका जंग खत्म करने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो तुर्किया है, इस्तांबुल है। इसका मतलब वो क्या समझते हैं कि रियाज नहीं है। क्या ये कि नई जंग छिड़ने वाली है, नई एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। इन सारे को जोड़ के आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आगे इसराइल और फलस्तीन का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। ये बड़ा मसला इस तरह से हल हो गया तो फिर ये अब्राहम एग्रीमेंट जो है उसके मुताबिक ये चीजें आगे चल सकती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के तनाज़ुर में, बल्कि ठीक है फिर इमरान खान के तनाज़ुर में वो बात कर लेंगे। वो ये कि ईद के बाद पीटीआई जो है वो कहती है कि हम भी एहतिजाज करने जा रहे हैं और कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अगली बारी शेख वकास अकरम को निकालने की है और अगर औरों को निकाला तो उन्होंने इशारा दिया है कि जिन जिन को निकालेंगे मैं उनके साथ मिलके अपना ग्रुप बनाऊंगा। दूसरी तरफ फैसल वाबड़ा साहब ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत बड़ा खान के साथ लायल है। ओहो हो, कमाल हो गया है शेर अफजल मरवत, ओहो हो। ये तारीफें कौन कर रहे हैं? फैसल वाबड़ा साहब, जो उसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसी का नुकसान कर रहे हैं। वाबड़ा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में आने वाले दिनों में 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। तो इशारा खुद शेर अफजल मरवत साहब भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब फिर शेर अफजल मरवत पीटीआई के साथ या खान के साथ कितने एक मुखलिस हैं, वो फैसल वाबड़ा साहब की जबान ही पता चल जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनेंगे। तो वो सिचुएशन भी होने जा रही है। फिर रमजान के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आईपीपीज के हवाले से हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए और हम आईपीपीज के खिलाफ जो है वो ईद के बाद बड़ी तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने गेन किया, आईपीपीज के बहुत से मुआहदे रिविजिट हुए हैं। उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा काम, ये हुकूमत पे और प्रेशर आएगा, हुकूमत को और जवाब मिलेगा। साथ ही साथ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन लाहौर हाईकोर्ट बार में हुआ है और वहां अली अहमद कुर्द ने जो बम्बास्टिक स्पीच की है वो अलार्मिंग है। फिर अली जफर ने, सेनेटर अली जफर पीटीआई के, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन नहीं रहा, बन चुका है। जबकि फैसल वाबड़ा साहब कहते हैं कोई ग्रैंड अपोजिशन नहीं, कोई तहरीक नहीं, इसी तरह ही चलेगा। देखते हैं, लेकिन वैसे बन चुका है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली से सारी अपोजिशन ने पहली मर्तबा वॉकआउट किया है इकट्ठे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। तो वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाए तो वॉकआउट इकट्ठे हुआ है ना। अगली चीज के कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर फिर मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उसकी तरदीद की है उमर अयूब ने। फिर खान का जो खत और जो अलीमा खान के जरिए जो उन्होंने गुफ्तगू किया बाहर जो भेजी है, जिसमें आर्मी चीफ के हवाले से काफी गुफ्तगू है, तो वो चीजें तो ये बता रही हैं कि कोई विंडो खुलने वाली नहीं है। ना खान पीछे हटने को तैयार है और ना वो पीछे हटने को तैयार है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अडयाला जेल के बाहर चौकियां लगा दी गई हैं
फिर जो इंटरनेट यानी शेर अफजल मरवत से माफी का मुतालबा किया पार्टी ने कि माफी मांगो फिर पार्टी में वापस आ सकते हो। एक और चीज कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने डोगर कोर्ट का चार्ज संभाल लिया हुआ है और उसमें जो उनके जजों के साथ गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जी आप अपनी कानूनी दलील रखते हैं, मैं अपनी रखता हूं, आप अपना काम करते रहे, मैं अपना करता रहूंगा, जो अदालत और जिधर से फैसला होगा हम उस पर अमल कर लेंगे, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई मसला नहीं है। जिन्होंने खत भी लिखा भी है तो ठीक है, बस साथ ही जज हैं, आगे चलें, अपने अपने केस लगाएं, चलाएं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ जज जो है वो बैठ के बढ़ के मारते हैं, तो अगर कहीं से मुदाखलत हो रही है तो उसको ठोक क्यों नहीं देते, उसको ठोक दे। ठीक है, यानी आप वो ठोक देना कह रहे हैं कि जैसे इतना आसान है कि जो ठोकने वाले हैं उनको ठोक दिया जाएगा ऊपर से, यानी सुप्रीम कोर्ट से, जो अब तक की सिचुएशन नजर आ रही है जहां कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी। उसमें साथ साथ कहता जी कि हाँ, इन्हीं जजों के हवाले से खासतौर पे ये जो उसने कहा कि मैं हुकूमती जज हूं, मैं हुकूमत का पसंदीदा जज हूं, हुकूमत ने मुझे पसंद करके लगाया। तो इस पे शानदार फिक्रा कहा है एतजाज हसन ने कि फैसला जजों के माथे पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और एक और चीज कि मुशाहिद हुसैन सैयद फिर वही बात कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर वाशिंगटन से पाकिस्तान पर दबाव आएगा खान को रिहा करने के लिए। और वो माजी के हवाले देते हुए कि जनरल ज़िया बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार नहीं रख सका था, उसके इनवाय के पाकिस्तान उतरने से पहले पहले बेनज़ीर को रिहा करना पड़ा था, पासपोर्ट दे के छोड़ना पड़ा था। और क्लिंटन ने जब कहा था कि वो मेरा यार है तो उसको भी छोड़ना पड़ा था। तो अब अगर अमेरिका से कॉल आएगी, माजी में तो कभी इनकार नहीं हुआ, लेकिन अब की बार इनकार होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। फिर ट्रंप ने जो जनूबी एशिया के लिए नुमाइंदा लगाया है, जमान पार्क में आखिरी इंटरव्यू बतौर साफी उस बंदे ने खान का इंटरव्यू किया था और उसके ट्वीट भी मौजूद है खान की रिहाई के हवाले से, मुतालबे के हवाले से, और वो ट्रंप का जनूबी एशिया का नुमाइंदा खुसूसी लगा है। इसका आप अंदाजा कर लें फिर। और एक और चीज कि एक गरीब बाइकिया, उसके ऊपर एक मॉडर्न खातून जो है उसने तशद्दुद किया पोली क्लिनिक अस्पताल के बाहर। तो ये वो जहनीयत, ये फिरौनियत या रौनियत की इंतहा है जो कभी बलूचिस्तान में एक मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी हिट करती है, कुचल देती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। कराची में यही होता है, बाकी जगहों भी होता है। साफी के नाज़म जो था, नाज़म जोकियो, उसके साथ क्या हुआ, बाकियों के, ये वो दिमाग का खन्नास है इस एलीट तबके का जो इंसानों को इंसान कम और चींटी ज्यादा समझते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत और आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इस वजह से ऐसे लोगों की दीदा दलेरी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ की अदालतों से, जैसे वो कराची वाले कत्ल के बाद कातिल का वालिद जो है वो जज के पास बैठा था चैम्बर में, तो एक अदालत ऊपर भी लग रही है और वो अदालत डील दे सकती है, डील नहीं कर सकती। बहरहाल जो भी मजीद खबरें आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।